नमस्ते, मैं हूं आरती पटेल। आप सबका फटाफट जनरल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बताएंगे बीएड प्रवेश परीक्षा द्वितीय प्रश्न पर। तो खंड आ है तार्किक अभिरुचि से, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है। रीजनिंग के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है पी क्यू आर एस और टी साथ बैठे हैं। टी एक अंतिम छोर पर है, पी टी का पड़ोसी है और क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर, टी के दाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा है? तो आंसर होगा क्यू बैठा है। अगला है दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या चुनना है, तो भिन्न संख्या होगा डी। अगला है दिए गए विकल्पों में भिन्न शब्द चुनिए, तो इसका आंसर है डी। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है दिए गए विकल्पों में से यह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करें, तो इसका आंसर होगा डी। अगला है एक विशिष्ट कोड भाषा में ब्रेन को CSBJO लिखा जाता है, तब इस कोड भाषा में मेकर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो मेकर को किस प्रकार लिखा जाएगा? इसका आंसर है बी, NBLFS लिखा जाएगा। अगला है काजल अस्पताल जाने के लिए घर से चलती है। वह पूर्व की दिशा में 5 किलोमीटर चलती है, फिर वह दक्षिण पूर्व दिशा से मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। वह फिर उत्तर पूर्व दिशा से मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है और अंततः अस्पताल पहुंच जाती है। उसके घर से अस्पताल किस दिशा में है? तो किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है। अगला है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। तो जिस प्रकार 13 को लिखा है 156, उसी प्रकार 17 को क्या लिखा जाएगा? तो 17 का लिखा जाएगा 272। अगला है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार प्रतिरोध ओम से संबंधित है, वैसे ही विद्युत धारा किससे संबंधित है? तो आंसर होगा एम्पियर से। अगला है पी क्यू आर एस टी का वजन अलग अलग है। आर केवल पी से भारी है तथा एस क्यू से हल्का है तथा टी से भारी है। सबसे भारी कौन है? तो इसका आंसर होगा क्यू। अगला है दिए गए 1986 को कूट भाषा में इस प्रकार लिखा जाता है, तो 2 3 4 5 को इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार इसका कूट क्या होगा? तो इसका आंसर है ए। अगला है एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उसके 4 पुत्र और उनकी पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे हैं और 1-1 बेटी भी है। तो कुल पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें आधा क्वेश्चन दिया है, तो पुरुषों की संख्या क्या होगी? तो पुरुषों की संख्या होगी 17। अगला है वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। पुरुष, चिकित्सक, भाई। तो यहाँ पे जो डायग्राम बने हैं, इसमें से एक भी डायग्राम सही नहीं है। तो जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। इस तरह, ये सही है, ये राइट है। तो अगला है यदि के का अर्थ घटाना है, एल का अर्थ भाग है, एम का अर्थ जोड़ है और डी का अर्थ गुणा है, तो इसको 8 के बाद कौन सी संख्या आएगी वो लिखना है। तो इसका आंसर होगा 130। अगला है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है।
तो आगे कौन सी संख्या होगी जो पूरा करेगा? तो आंसर है डी। अगला है दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म को चुनिए। तो इसमें से विषम क्या है? ए। अगला है रेखा जिसका मुख दक्षिण की ओर है और अपने बाएं मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है। फिर वह अपने बाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है। फिर पश्चिम की ओर मुख किए हुए 15 किलोमीटर चलती है। अब वह अपने वास्तविक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो इसका आंसर होगा 7 मीटर। अगला है एक पुत्री और उसकी माँ की आयु योगफल 56 है और 4 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाती है। पुत्री माँ की आयु क्रमशः क्या है? तो इसका आंसर है बी, 12 वर्ष और 44 वर्ष। अगला है यदि जे बराबर 1, के बराबर 2, एल 5, एम बराबर 7, एन बराबर 11, ओ बराबर 13 तथा पी बराबर 17, तब दिए गए व्यंजक में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? एल आएगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। तो ये जोक है, जो कैके, जो कूलर, जो काउंड। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? इसका आंसर है बी। अगला है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो सही विकल्प होगा सी। अगला है दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। तो कौन सी संख्या होगी? 17। अगला है नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सी संख्या उन डॉक्टरों को घातक है जो ना तो इंजीनियर है ना अच्छे वक्ता हैं। तो इसका आंसर होगा 2। अगला है नीचे दिए गए 2 कथनों के आधार पर उचित निष्कर्ष का चयन करना है। दिया है मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी होनहार हैं। दूसरा है मनीष होनहार नहीं है। तो निष्कर्ष होगा मनीष मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। अगला है कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्म दिन 12 और 16 दिसंबर के मध्य है, जबकि उमेश को याद है कि जन्मदिन 14 के बाद 17 से पहले कमला की बहन का जन्म दिवस है। तो उसका जन्म दिवस कब होगा? 15 दिसंबर को। निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिनके आगे 2 निष्कर्ष है, फर्स्ट और सेकंड निकाले गए हैं। आपको मानना है कि कथन सत्य है चाहे वे समानता ज्ञात तथ्यों में भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से कथनों द्वारा सही निकाला जा सकते हैं। यदि कोई हो तो कथन है कुछ ऊंट जहाज है, कोई जहाज नाव नहीं। निष्कर्ष कुछ जहाज ऊंट है, कुछ ऊंट नाव नहीं है। तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, किस प्रकार निष्कर्ष निकाला जाएगा? इसका आंसर है ए। अगला है दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क की जगह है संख्या कौन सी संख्या आएगी? तो आएगी 3। अगला है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनना है। तो विषम संख्या होगी 21।
अगला है निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो कौन सी संख्या लिखी जाएगी? आंसर है बी। अगला है ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हैं। उनमें से ए बी के बराबर बैठा है तथा सी डी के बराबर में है। डी ई के पास नहीं बैठा है क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है। सी का स्थान दाईं से दूसरा है और ए बी और ई के दाईं ओर है, लेकिन ए और सी एक साथ बैठे हैं। तब ए किस स्थान पर बैठा है? तो कौन सी स्थान पे बैठा है? ए। आंसर होगा बी और सी के बीच में। अगला है 5 पक्षी, कौवा, कबूतर, बड़ा कौवा और गरुड़ एक पेड़ की शाखा से एक के बाद एक उड़ते हैं। बड़ा कौवा कौवा के बाद मगर गरुड़ से आगे है। कबूतर कौवा और बड़ा कौवा के बीच में है। छोटा कबूतर कौवा के आगे है। सबसे पीछे कौन सा पक्षी है? तो सबसे पीछे कौन सा पक्षी है? गरुड़ पक्षी है। अगला है संख्या सीधे ए से बी तक चलती है और 2 किलोमीटर दूर है। फिर वह 90 अंश बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर सी तक चलती है। वहां से फिर वह 90 अंश बाईं और मुड़कर डी और 5 किलोमीटर चलती है। फिर वहां से 90 पर बाएं ई मुड़कर 8 किलोमीटर तक चलती है। तो ए से ई की दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर। अगला है दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है। दीपक कुलदीप का बेटा है। बंटी कुलदीप के पिता है। आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है? पोता से। अगला है एक विशिष्ट कोड भाषा में डेंजर को 1 4 5 2 3 7 लिखा जाता है और रेनकोर को 7 4 5 9 6 7 लिखा है। तो इस कोड भाषा में रेक को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो 7 4 2 3 लिखा जाएगा। अगला है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर युग्म को चुनना। जिस प्रकार UHCDN को वीडियो लिखा है उसी प्रकार OKZXDQ को क्या लिखेगा? प्लेयर लिखेगा। अगला है दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या चुनना है। तो इसमें से भिन्न संख्या क्या होगी? 121। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दी गई संरचनाओं का अध्ययन करना। पहले अध्ययन कर लीजिए। ए बी सी डी ई तथा एफ 6 मित्र एक वृत्त की केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सी ए व ई के मध्य है। एफ डी और बी के मध्य है। बी ई के ठीक बाएं है। तो प्रश्न है ए के ठीक बाएं कौन बैठा है? ए के ठीक बाएं कौन बैठा है? सी बैठा है। अगला है डी के सापेक्ष ई का क्या स्थान है? तो क्या स्थान है? दाईं से दूसरे स्थान पर। अगला है ई व एफ के बीच में कौन है? ई और एफ के बीच में बी है। अगला है एक वृक्ष पर 5 कबूतरों का झुंड बैठा है। एक शिकारी उस झुंड पर बंदूक से गोली दागता है जिस कारण 2 कबूतर मर जाते हैं। शेष कितने कबूतर वहां रह जाते हैं? 2 कबूतर। क्योंकि जब शिकारी गोली को चलाता है तो सारे कबूतर उड़ जाते हैं। जो मरे हुए कबूतर होते हैं वही 2 बच जाते हैं।
अगला है 29 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत में 17वीं है तो सुरेश की आरंभ से रैंक कौन सी है? तो 16वीं है। अगला है निम्नलिखित जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर विकल्प को चुनना है। तो एक स्कूल में 5 अध्यापक हैं। ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाते हैं। डी व ए गणित और हिंदी पढ़ाते हैं। ई व बी इतिहास और फ्रेंच के अध्यापक हैं। तो प्रश्न है इनमें से कौन सा विषय 2 से अधिक अध्यापक पढ़ाते हैं? तो कौन सा विषय पढ़ाते हैं? हिंदी। अगला है इनमें से कौन सा अध्यापक सर्वाधिक विषय पढ़ाते हैं? तो इसका आंसर होगा बी। अगला है डी बी व ए कौन से विषय पढ़ाते हैं? तो जो डी बी व ए कौन सा विषय पढ़ाते हैं वो है हिंदी। अगला है यदि 5 से भाग होने वाली सभी संख्याओं और जिसमें एक अंक 5 आता है उनमें से 1 से 50 के बीच 5 से भाग होने वाली तथा एक अंक 5 आने वाली संख्याओं को हटा दिया जाए तो कितनी संख्या शेष बचेगी? तो कितनी संख्या बचेगी? 40। अगला है ए और बी बहनें हैं, आर व एस भाई है। ए की पुत्री आर की बहन है। बी का एस से क्या रिश्ता है? तो क्या रिश्ता है? आंटी और मौसी से। अगला है बाला का पूर्ण रूप क्या होगा? बाला का पूर्ण रूप होगा अधिगम, सहायक के रूप में बिल्डिंग। अगला है कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने से एक बच्चे की असफलता हमें किस विचार की ओर ले जाती है? तो आंसर है बी। किस विचार की ओर ले जाती है? पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति और आकलन प्रक्रिया पर विचार की आवश्यकता पर। अगला है यदि कोई बच्चा सा और वाज में अंतर नहीं कर पाता है तो वह अधिगम अस्वच्छता है, डिसलेक्सिया। अगला है बच्चों का समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण है, रणनीति है क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उचित उपकरण नहीं है? तो कौन सा है? सत्र परीक्षा। तो इस वीडियो को यही करते हैं समाप्त। अगली वीडियो में हम बताएंगे कला वर्ग से खंड बा। तो इस चैनल को करिए सब्सक्राइब और लाइक।